Hello guys, welcome back to my channel that is Easy Learning. I hope you all are doing great. So let's start our today's topic that is QM method. Suppose हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू QM मेथड. सो फॉर दिस हमारा स्टेप नंबर 1 में हमें बेसिकली ये जितने भी मिन टर्म्स हैं इसे इनके बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंग टू 8421. सो फॉर से हमारा ज़ीरो है, ज़ीरो को अकॉर्डिंग टू 8421 में हम 0 0 0 0 लिखेंगे. सिमिलरली फॉर 1 3 7 8 फॉर से 11 है, 11 को अकॉर्डिंग टू 8421 हम लिखेंगे 1 0 1 1. सो हम ऐसे करके इन सारे मिन टर्म्स की इनके बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करके एक टेबल बना लेंगे. उसके बाद हम अपने स्टेप नंबर 2 में आएंगे. स्टेप नंबर 2 में बेसिकली अब हमें ग्रुपिंग करनी है. हमें ग्रुपिंग करनी है कितने नंबर ऑफ वंस हैं. फॉर से 0 नंबर ऑफ वंस के लिए हम बेसिकली स्टेप नंबर 1 में ये चेक करेंगे कि कौन सी मिन टर्म के लिए इस साइड पर हमारे 0 नंबर ऑफ वंस आए हैं. सो यहाँ पे 0 मिन टर्म के लिए हमारे पास 0 नंबर ऑफ वंस है, मतलब यहाँ पे हमारे पास एक भी वन नहीं है. सो इसलिए हमने 0 नंबर ऑफ वंस के ग्रुप के लिए हमने मिन टर्म 0 लिखा एंड यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली वैल्यूज जो भी हैं ये हमने यहाँ पे लिख दी. सिमिलरली हमने 1 का भी ऐसे ही यहाँ पे टेबल फिल करा. फॉर से अब 2 के लिए अब हम यहाँ चेक करेंगे 2 नंबर ऑफ वंस स्टेप नंबर 1 में कौन से मिन टर्म के लिए आ रहे हैं. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं थर्ड मिन टर्म में 2 नंबर ऑफ वंस है. सिमिलरली मिन टर्म 9 में भी हमारे पास 2 नंबर ऑफ वंस है. सो बेसिकली हमने 2 नंबर ऑफ वंस वाले ग्रुप में हमने मिन टर्म 3 एंड 9 को लिखा एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने उनके बाइनरी इक्विवेलेंट को लिख दिया. ऐसे करके हम स्टेप नंबर 2 का ये वाला टेबल कंप्लीट करेंगे. नाउ इस स्टेप को करने के बाद अब हमारी टर्न आती है स्टेप नंबर 3 की. सो बेसिकली अब स्टेप नंबर 3 में हमें करना है कंपैरिजन. कंपैरिजन हमें करना है इस 0 वाले मिन टर्म को 1 के साथ, सिमिलरली 0 वाले मिन टर्म को 8 के साथ, देन 1 को 3 के साथ, 8 को 3 के साथ, 1 को 9 के साथ एंड 8 को 9 के साथ. हमें इन सारी टर्म को कंपेयर करना है. फॉर से हम सेम वही टेबल एज इट इज स्टेप नंबर 3 में बनाएंगे. ग्रुप, मिन टर्म, वेरिएबल्स ABCD. ये ABCD वो वाले वेरिएबल्स हैं जो आपको क्वेश्चन में गिवन है. सो फॉर ग्रुप 0 हमने 0 एंड 1 को कंपेयर करा. दैट इज 0 0 0 0 0 0 एंड 0 1. सो बेसिकली यहाँ पे हमारा 1 बिट डिफरेंस हमें दिख रहा है. सो हम उस प्लेस पे हम डैश मार्क कर देंगे. सिमिलरली जब हम 0 एंड 8 को कंपेयर करेंगे, सो 0 1 हमें यहाँ पे स्टार्टिंग में ही 1 बिट का डिफरेंस दिख गया. वेरिएबल A की प्लेस पे हमारा डैश हमने मार्क कर दिया. सो हमें बेसिकली स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, जहाँ पे भी हमें कंपैरिजन के टाइम पे 1 बिट का डिफरेंस दिखे हमें उस जगह पे डैश मार्क कर देना है. सिमिलरली फॉर ग्रुप 1 के लिए हमें 1 एंड 3 को कंपेयर करना है. 1 एंड 3 को कंपेयर करके हमने यहाँ पे वेरिएबल C की प्लेस पे हमने डैश मार्क करा बिकॉज उस पोजीशन पे हमें 1 बिट का डिफरेंस दिख गया, 0 एंड 1. सिमिलरली फॉर 1 एंड 9 एंड 8 एंड 9 आपके दिमाग में बेसिकली एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि हमने 8 एंड 3 की पेयरिंग क्यों नहीं करी. मीन्स 8 एंड 3 को हमने कंपेयर क्यों नहीं करा. हमने 8 एंड 3 को कंपेयर इसलिए नहीं करा बिकॉज यहाँ पे 1 बिट यहाँ पे सेम है, यहाँ पे 2 बिट एंड यहाँ पे 3 बिट. वहाँ पे बेसिकली हमें 3 बिट का डिफरेंस दिख रहा है. बट हमें स्टेप नंबर 3 में उन्हीं मिन टर्म्स को कंसिडर करना है जहाँ पे हमारा डिफरेंस ओनली 1 बिट का हो.
सो दैट्स वाई हमने 8 एंड 3 को इस टेबल में इंक्लूड नहीं करा। सो ऐसे करके आप 3 को 7 से, 3 को 11 से, 9 को 7 से, 9 को 11 से, ऐसे करके इन सबको कंपेयर करके आप ये पूरा टेबल क्रिएट करेंगे। सो स्टेप नंबर 4 में बेसिकली हमें अगेन कंपेयरिंग करनी है स्टेप नंबर 3 की हेल्प से, बट स्टेप नंबर 4 में हमें 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो 1 बिट डिफरेंस होना चाहिए, सेकेंडली डैश एंड डैश होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 0 ग्रुप में जब हम 0 1 एंड 1 3 को कंपेयर करेंगे, सो 0 0 फाइन है, 0 0 फाइन, 0 डैश ये नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे डैश डैश हो तो ये चलेगा, एंड यहाँ पे सिमिलरली 1 बिट का डिफरेंस है तो हम इसको कंसिडर करते हैं, बट यहाँ पे 0 एंड डैश है सो ये पेयर वैलिड नहीं है। सिमिलरली हम 0 1 को 1 9 के साथ कंपेयर करेंगे, यहाँ पे भी हमारा 0 एंड डैश हो गया सो ये वैलिड नहीं है। नाउ 0 1 एंड 8 9 को जब हम कंपेयर करेंगे तो 0 1 यहाँ पे 1 बिट का डिफरेंस है, 0 0 दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, 0 0 एंड डैश डैश, सो हमारा ये पेयर एंड ये पेयर बिल्कुल करेक्ट है। तो हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे एंड इनके कोरस्पॉन्डिंग इनकी वैल्यूज़ लिख देंगे। दैट इज़ 0 एंड 1 की जगह अब हम इन्हें 1 बिट को हम रिप्लेस करते हैं डैश से, जैसे कि हमने स्टेप नंबर 3 में करा था। सो वही हमने यहाँ पे भी करा। यहाँ पे डैश, वेरिएबल बी की जगह हमने एज इट इज 0 ही लिखा, सी में भी हमने 0 लिखा एंड डी की जगह हमने डैश लिखा, बिकॉज डैश डैश को हम डैश से ही रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली अब हमने 0 एंड 8 को कंपेयर करना है 1 3 से, 1 9 से एंड 8 9 से, एंड उन वाली टर्म्स को हम यहाँ लिखेंगे जहाँ पे हमारे पास डैश डैश अवेलेबल हो एंड 1 बिट का डिफरेंस हो। सो बेसिकली हमारे पास 0 8 1 9 की मिन टर्म्स पे, दैट इज 0 8 1 9 की मिन टर्म्स पे हमारे पास डैश डैश अवेलेबल है, 0 0 है, 0 0 है एंड यहाँ पे एंड में 1 बिट का डिफरेंस है। सो हमने ये यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया। ऐसे करके हम 1 वाले ग्रुप को 2 वाले ग्रुप से कंपेयर करेंगे, सिमिलरली 2 वाले ग्रुप को 3 वाले ग्रुप से कंपेयर करेंगे एंड अपना स्टेप नंबर 4 का ये वाला टेबल कंप्लीट करेंगे। आफ्टर स्टेप नंबर 4 अब हमारे पास मेन स्टेप है प्राइम इम्प्लिकेंट वाला। अब हम उसे सॉल्व करना सीखेंगे। सो बेसिकली प्राइम इम्प्लिकेंट को सॉल्व करने के लिए हमने ABCD को एज इट इज़ लिखा, PQR हमने यहाँ पे कोई भी 3 वेरिएबल को लेट करा है। अब हमने 3 ही वेरिएबल इसलिए लेट करे हैं बिकॉज स्टेप नंबर 4 में हमारे पास सिर्फ 3 ही ग्रुप रिमेनिंग बचे हैं। नाउ अब हमने ग्रुप नंबर 0 में जो वेरिएबल्स के नीचे ये डैश 0 0 डैश है, ये हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिखा। सिमिलरली ग्रुप नंबर 1 में जो हमारे पास ये डैश 0 डैश 1 है, ये हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिखा एंड फॉर आर ऑल्सो हमने ये वाली लाइन फिल करी। अब हमें इनके मिन टर्म लिखने हैं। अब मिन टर्म के लिए जहाँ पे 0 है उसके ऊपर के वेरिएबल में बार आएगा। सो यहाँ पे डैश 0 0 डैश है, यानी बी एंड सी के ऊपर बार आएगा। सिमिलरली यहाँ पे सिर्फ एक 0 है एंड यहाँ पे 1 है, दैट इज बी बार एंड डी। सिमिलरली यहाँ पे नो जीरोस, ओनली 1 है, सो ये एज इट इज सी एंड डी आएगा। अब हमें इन तीनों में से कौन सी मिन टर्म को सेलेक्ट करना है, उसके लिए हमने एक बार ये सारी मिन टर्म्स जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी उनको एज इट इज लिखा एंड ये वाले वेरिएबल्स दैट इज PQR को एज इट इज यहाँ पे लिखा एंड ग्रुप नंबर 0 में जो भी मिन टर्म्स हमने यूज़ करी दैट इज 0 1 8 9 के आगे 0 1 8 9 के आगे हमने क्रॉस मार्क कर दिया। सिमिलरली फॉर Q के लिए हमने ग्रुप नंबर 1 के आगे जितनी भी मिन टर्म्स लिखी दैट इज 1 3 9 11, उनके आगे हमने एज इट इज
क्रॉस मार्क कर दिया एंड सेम फॉर आर। अब हमें ये चेक करना है कौन से कॉलम में सिर्फ सिंगल क्रॉस आ रहा हो, दैट इज कॉलम 0, कॉलम 7 एंड कॉलम 15, दैट इज P एंड R के सामने सिर्फ सिंगल क्रॉस है। सो P एंड R की टर्म्स दैट इज B बार C बार एंड CD, हमें सिर्फ ये दोनों टर्म्स कंसिडर करनी है बिकॉज P एंड R के सामने सिर्फ सिंगल क्रॉस था एंड Q वाली टर्म को हम निग्लेक्ट कर देंगे। सो हमारा फाइनल आंसर होगा B बार C बार plus CD. That's all for today's video. If you have any queries regarding this topic, just drop your queries in the comment section and I will definitely reply to it. If you find this video helpful, please like it and share it with your friends. Thank you.